जो जिस मिट्टी का होता है उसको वहाँ का दर्द होता है। सुरजापुरी ही होना चाहिए। अच्छा, सुरजापुरी कैंडिडेट। हाँ, सुरजापुरी होना चाहिए जो हमारे एम के लिए सोचे और सुरजापुरी के लिए सोचे। आम जनता के साथ जब समस्या आता है तो मैंने किसी दल को आज तक देखा नहीं है। ये सरकार चेंजिंग होना चाहिए। गठबंधन से कटिहार का सीट किसके पास जाना चाहिए? दुलाल चंद्र गोस्वामी के पास जाना चाहिए। जदयू में जी जदयू जी। तारिक साहब तो हमारे लोकल तो नहीं है ना, अच्छा, वो बाहर के हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन की सांसद है जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी का। कैसा काम रहा उनका काम? देखिए, ये इलाका जो है कटिहार लगता है और सीमांचल का इलाका, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये इलाका पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आज जो हमारा कटिहार है, कटिहार कभी जूट की नगरी हुआ करती थी। कटिहार में यहाँ पे राइस मिल था, फ्लावर मिल था, माचिस की फैक्ट्री था। इवन कटिहार में जो रेलवे कोच का जो मधेपुरा चला गया, रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने के लिए किसी ज़माने में यहाँ आंदोलन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रेलवे कोच जो है मधेपुरा शिफ्ट कर गया। चूँकि जो भी नेता रहा अब तक, किसी ने भी कटिहार के फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया। ये जो हमारा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ का इलाका है, नदी कटाव का इलाका है। इस इलाके का सबसे बड़ा समस्या जो है बाढ़ और नदी कटाव है, और जब तक इसका अस्थायी समाधान नहीं हो जाता तो विकास की बात करना बेमानी होगी। तो सांसद जी ने इसको लेकर कोई पहल किया 5 साल में? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि लोकसभा के पटल पे बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए बात हो। अभी महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो किसी जमाने में लोकसभा में इस प्रोजेक्ट को ये संसद से पास था, इसका बजट भी पास है, लेकिन उस पर धरातल को लाने के लिए आज तक जो भी MP बने किसी ने भी ये पहल नहीं किया कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जाए। अगर धरातल पर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट आ जाता है तो बाढ़ से यहाँ के लोगों को बहुत हद तक निजात मिल जाएगा। तो इस चुनाव में फिर क्या सोच रहे हैं आप? तो गठबंधन का हिस्सा है, मजबूरी हो जाएगी फिर आपकी? देखिए, गठबंधन का हिस्सा होना या ना होना देगर बात है। बात यह है कि मुद्दे की बात होना चाहिए। अभी देखिए कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे 45% माइनॉरिटी का इलाका है। चाहे इंडिया गठबंधन किसी भी पार्टी को टिकट दे, चाहे वो कांग्रेस को टिकट दे, चाहे वो जेडीयू को टिकट दे, चाहे राजद को टिकट दे, या माले को टिकट दे, या आम आदमी पार्टी को टिकट दे, लेकिन कैंडिडेट माइनॉरिटी का होना चाहिए। और चूँकि सरकारें कहती है जिसकी जितनी आबादी सत्ता में मिले उनको इतनी भागीदारी, तो जब तक माइनॉरिटी को आप भागीदारी नहीं देंगे तो हमारा लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा कटिहार का, हमारा लीडरशिप कैसे उभरेगा? तो माइनॉरिटी का इलाका है, माइनॉरिटी को टिकट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो मुस्लिम सांसद ही रहे, तारिक अनवर हो या मोहम्मद यूनुस हो, रहे ही हैं ज़्यादातर मुस्लिम सांसद रहे हैं, लेकिन लोकल सांसद हमारा नहीं रहा यहाँ पे। हमारा अभी जो आपका जो फिजा है लोकल हो, अब जो फिजा चल रहा है कि हमारा जो जिस मिट्टी का होता है उसको वहाँ का दर्द होता है, उसका दर्द से उसको वो समझता है कि यहाँ की जो परेशानी है वही समझता है, चूँकि लोकल होगा जो, तो लोकल कैंडिडेट होना चाहिए और लोकल MP अगर होता है तो बेहतर है। लोकल कोई फेस है जो जिनको मिल सकता है? लोकल बहुत सारे फेस हैं, बहुत सारे दावेदार हैं उसमें, उसको चुनना पड़ेगा। जो भी बहुत सारे फेस दावेदार आएंगे उसमें, अगर वो कैंडिडेट सरकार के पार्टी के पास भी वो सारा सर्वे करा ले, ग्राउंड में जाकर देख ले कि जनसंघर्ष कौन कर रहा है, जनसंघर्ष कौन कर रहा है, पब्लिक के लिए कौन लड़ रहा है, चाहे वो नदी कटाव का अस्थायी समाधान हो, बाढ़ का अस्थायी समाधान हो, रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कौन कौन संघर्ष कर रहा है। जो जन संघर्ष करेगा वही नेता बनेगा ना। तो सर पब्लिक चाहे कांग्रेस हो, RJD हो, JDU हो, माले हो, आम आदमी पार्टी हो, सर्वे करा ले, सर्वे करा के टिकट दे दे। जो यहाँ के विधायक जी महबूब साहब मालिक भी प्रयास कर दी कि टिकट ये सीट चला गया, उनको अगर टिकट मिलता है तो आपके साथ? नहीं, बिल्कुल खैर मकदम है। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो हम लोग उनका वेलकम करेंगे, क्यों नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस वापस तारिक साहब को दे देती है तो? अगर दे देती है तो फिर लोग एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा लोकल मंसूबा हम लोगों का ये है कि तारिक साहब को भी बहुत दिन तक लोगों ने देखा, लगभग 4 बार इनको जिताया, 4 बार ये हारे। हाँ, लेकिन कटिहार की जो स्थिति है, आज जो नीति आयोग की रिपोर्ट में कटिहार सबसे बदतर जिला में शुमार है, तो कौन जिम्मेदार है?
तो जाहिर सी बात है इल्ज़ाम तो जिनको लोगों ने सत्ता सौंपा, जिनको लोगों ने पार्लियामेंट भेजा, जाहिर सी बात है वो इल्ज़ाम तो उन्हीं पर आयद होगा। तो मेरा कहने का मंसूबा ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन हो और युवा हो और लोकल हो, कैंडिडेट ऐसा हो।